हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे पार्ट 6 किसी को न कहना। ठीक है। डोंट टेल एनी वन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आपको भी किसी को ये बात बोलना हो कि किसी को न कहना, तो आप भी बोल सकते हो डोंट टेल एनी वन। ठीक है। चलिए लेसन में आपको समझाती हूँ। इंद्र देवताओं के राजा है, उनका एक हाथी है बिल्कुल सफ़ेद, नाम है ऐरावत। अब इंद्र देवताओं के राजा है, ये सभी को मालूम है ना। फिर उनका एक हाथी है। हाथी कैसा है? सफ़ेद। हाथी सफ़ेद देखा है हमने? नहीं देखा है हमने, काले कलर का ये हाथी देखा हुआ है। तो ये इंद्र देवता के पास है और ये स्वर्ग में रहता है। इंद्र देवता स्वर्ग में रहते हैं ना। ठीक है। और नाम क्या है उसका? ऐरावत। एक दिन ऐरावत धरती की दुनिया देखने निकला। रात का समय था। वह एक गन्ने के खेत में उतरा, लगा गन्ने खाने। वाह क्या मीठा रस है! और ऐरावत ढेर सारे गन्ने खा गया। जो हाथी है उनको ना गन्ने खाना पसंद है, मतलब उनकी फेवरेट चीज़ है। गन्ने क्या है उनके फेवरेट। तो ऐसे ही एक दिन ऐरावत जो है वो धरती देखने निकला। तो वो रात का समय था। वो कहाँ उतरा? खेत में। खेत किसका था? गन्ने का। तो गन्ने खाने लगा और गन्ना कितना मीठा रहता है उसको बहुत पसंद आए और वो ढेर सारे गन्ने खा गया। सुबह हुई, किसान ने खेत देखा और लगा चिल्लाने। अब हाथी अगर खेत में घुसेगा तो खेत की हालत क्या होगी, या आप सोच सकते हो। पर फिर कौन मेरे गन्ने खा गया? आज रात को पकड़ूंगा बच्चों को। वह घर गया और मोटा रस्सा लेकर रात को खेत में आ गया। अब किसान ने सुबह हुई तो देखा अपना खेत की पूरा, मतलब वो हाथी ने पूरी फसल नष्ट कर दी है गन्ने की। तो वो बोलने लगा कौन मेरे गन्ने खा गया? आज तो मैं रात को उसको जरूर पकड़ूंगा। वो घर गया और घर से मोटा रस्सा लेकर खेत में आ गया। सूरज ढलते ही ऐरावत आसमान से उतरा, है ना। वापस से ऐरावत सूरज ढलते ही मतलब रात के समय और आसमान से उतरा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। सूरज ढलते ही ऐरावत आसमान से उतरा। बड़े मजे ले लेकर गन्ने खाने लगा, है ना। वापस ऐरावत धरती पर आया वही खेत में और गन्ने खाने लगा। किसान ने रस्से का फंदा बनाया, घुमाकर ऐरावत के गर्दन में डाल दिया, है ना। ऐसी रस्सी गोल गोल घुमाई और सीधी उस ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। फंदे में फंसा सफ़ेद हाथी देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। बोला तुम तो इंद्रदेव के हाथी हो, तुम मेरे गन्ने क्यों खाते हो? क्या तुम्हारे यहाँ खाने को और कुछ नहीं मिलता? अब देखो, अब सफ़ेद हाथी उसने भी देखा। और हाथी कैसा है? कितना मस्त है, सजा हुआ दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को, है ना। तो वो बहुत सजा हुआ हाथी, मस्त सफ़ेद हाथी, और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो उसने बोला किसान ने कि भाई तुम तो इंद्र के हाथी हो, तुम मेरे गन्ने क्यों खा रहे हो? तुम्हें स्वर्ग में वहाँ पर कुछ खाने को नहीं मिलता? ऐरावत बोला मिलता है, पर इतना मीठा गन्ना नहीं मिलता। सब सेब मिलते हैं, घड़े जितने बड़े, और सुनहरे अंगूर मिलते हैं, तरबूज जितने बड़े, और बिना बीज के। अब देखो ऐरावत क्या बोल रहा है कि मिलता है भाई, बहुत अच्छा मिलता है, पर इतना मीठा गन्ना नहीं मिलता। सेब मिलते हैं और घड़े जितने बड़े सुनहरे अंगूर। अब घड़ा कितना बड़ा रहता है, अंगूर हमने कैसे देखे हैं? छोटे छोटे। वहाँ पर स्वर्ग में घड़े जितने बड़े अंगूर है, और तरबूज जितने बड़े और बिना बीज के। अब तरबूज में कितनी सारी बीजें रहती है, पर वहाँ पर तरबूज जो है वो भी बिना बीज के। किसान बोला मुझे भी ले चलो अपने यहाँ। किसान ने क्या कहा फिर उससे, ऐरावत से, कि मुझे भी ले चलो अपने यहाँ। ऐरावत ने कहा ठीक है, कल तुम तैयार रहना, पर किसी को बताना मत। देखो हमारे पाठ का नाम यही है ना कि किसी को न कहना। तो वैसे ही ऐरावत किसान को क्या बोल रहा है, ठीक है मैं तुमको लेके चलूँगा, कल तुम तैयार रहना, पर ये बात किसी से न कहना कि मैं ऐरावत हाथी के साथ कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे।
किसान घर गया तो सोचा माँ को बता दें। अब किसान घर गया, अब माँ को तो हर बात बतानी ही चाहिए, है ना। ऐसे बिना बताए कहीं जाते हैं क्या? नहीं। और ये तो स्वर्ग में जाने वाला था हाथी के साथ, इसलिए अब घर गया और उसने सोचा कि चलो माँ को बता दे। बिना बताए गए तो माँ चिंता करेगी। माँ ने सुना तो बोली मैं भी साथ चलूँगी। किसान ने कहा ठीक है, किसी को बताना मत। माँ ने अपनी पड़ोसिन को बताया। देखो किसान ने जैसे ही अपनी माँ को बोला कि मैं एरावत हाथी के साथ वहाँ जा रहा हूँ उसके साथ, तो माँ ने क्या कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। पर फिर किसान ने कहा कि ठीक है चलना, पर आप किसी से मत कहना। पर माँ के पेट में ये बात रहेगी क्या? नहीं। उसने किसको बताया? अपने पड़ोसिन को बताया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पड़ोसिन ने अपनी सहेली पड़ोसिन ने अपनी सहेली को, सहेली ने अपने पति को, बस बात फैलती गई और किसान के खेत में भीड़ लग गई। देखो वो बात किसान तक ही सीमित रही क्या? नहीं। किसान ने अपनी माँ को बताया, माँ ने अपनी पड़ोसिन को बताया, पड़ोसिन ने अपनी सहेली को, सहेली ने अपने पति को। बस क्या फिर तो बात फैलती ही गई और किसान के खेत में भीड़ लग गई। एरावत आसमान से उतरा, सब पेड़ पौधों के पीछे छुप गए। किसान को देख एरावत बोला मेरी पूँछ पकड़ लो। किसान बड़ा सा थैला लेकर पूँछ पकड़ने लगा। माँ ने किसान की टांगें पकड़ ली और धीरे धीरे सब एक दूसरे को पकड़कर तैयार हो गए। एरावत उड़ा तो लोग भी उड़ने लगे। देखो अब किसान ने एरावत ने क्या कहा किसान से कि तुम किसी से ये बात मत कहना। पर उसने माँ को बताई तो माँ ने एक पड़ोसिन को, तो पूरे गांव में वो बात फैल गई। तो सब किसान के खेत में आ गए और जैसे एरावत उनको ना देखे इसलिए वो पेड़ पौधों के पीछे छुप गए। फिर एरावत आया तो एरावत ने किसान से बोला कि चलो तुम मेरी पूँछ पकड़ लो। फिर किसान ने पूँछ पकड़ ली और उसके पास एक थैला भी था कि वहाँ से कुछ न कुछ उसमें भर के लाएगा। फिर पूँछ पकड़ने लगा तो माँ ने क्या किया? माँ ने वो किसान की टांगें पकड़ ली। फिर धीरे धीरे सब एक दूसरे को पकड़कर तैयार हो गए। एरावत उड़ा तो सब एरावत के पीछे उड़ने लगे। ये देखिए आपको यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें दिख रहा है, ये किसान, उसकी माँ और उसके पीछे ये सब एक दूसरे के पीछे सब उड़ने लगे। अचानक एरावत बोला किसान भाई थैला क्यों लाए हो? अब अचानक एरावत ने क्या बोला किसान से कि तुम थैला क्यों लाए? किसान बोला थैले में गड़े जितने बड़े सेब और तरबूज जितने बड़े अंगूर भर कर लाऊंगा। अब किसान ने थैला क्यों लिया था? वहाँ से वो सेब और तरबूज लाने के लिए। एरावत ने फिर पूछा कितने बड़े, है ना। एरावत ने क्या पूछा किसान से कि कितने बड़े? किसान ने पूँछ छोड़कर हाथों से दिखाना चाहा। अब देखो एरावत भी कितना होशियार था, है ना। उसने देखा कि किसान के पीछे बहुत सारे लोग लटके हुए हैं पीछे, तो उसने होशियारी से पूछा उससे कि आप कितने बड़े सेब और अंगूर लाने वाले हो? तो किसान ने हाथ जोड़कर बताना चाहा। बस फिर क्या था? धम 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 धड़ाम। अगले ही पल सब धरती पर लौट रहे थे। जैसे ही किसान ने एरावत की पूँछ छोड़ी, सब एक एक करके सब धम 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 धड़ाम सब धरती पर लौट रहे थे। एरावत ने कहा मैंने कहा था कि किसी को मत बताना, लेकिन जब तुमसे एक बात नहीं बची तो तुम घड़े जितने बड़े सेब और अंगूर और तरबूज जितने बड़े अंगूर क्या बचाओगे? और एरावत अकेला ही आसमान में उड़ गया। देखो किसान ने सबसे बड़ी गलती क्या की कि उसने अपने माँ को बताया। चलो माँ को तो बताया ठीक है, पर माँ ने वो बात को क्या किया? पूरे गांव में फैला दिया और एक एक करके सब गांव में बात फैल गई और किसान को भी अकेले को जाने को नहीं मिला। और एरावत हाथी इतने लोगों को वहाँ पर नहीं लेकर जा सकता, है ना। इसलिए उसने भी होशियारी दिखाई और एक एक करके सब धरती पर लौटा, मतलब गिर गए। तो क्या कैसे लौटे हो? धम 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 धड़ाम। समझ में आया आप लोगों को लेसन? ठीक है, अब मैंने आपको लेसन समझा दिया है। मैं आपको अगले इसमें इसके क्वेश्चन आंसर, उचित विकल्प, इसमें जो भी अभ्यास है ये सब बता दूंगी और इसकी PDF भी आपको
भेजूंगी। ओके।